अब तो रिया चक्रवर्ती के बिजनेस में घाटा लग रहा है। उनके बॉयफ्रेंड अब उनका साथ छोड़ रहे हैं, वो अपनी दुनिया में मस्त हैं। उनको लग रहा है कि अगर मैं इस तरफ ज्यादा ध्यान दूंगा तो हमारा व्यापार बैठ जाएगा। हमारी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है पूरी दुनिया में, हम बिजनेस पे ध्यान दें या इधर ध्यान दें। और आफ्टर ऑल वो एक अच्छे परिवार के लड़के हैं। उनका कोई इस तरह का इतिहास तो है नहीं, मतलब उनके माता पिता का इस तरह का कोई इतिहास तो है नहीं। अब इनके भी माता पिता का कोई ऐसा इतिहास नहीं है। लेकिन इसने जो मुअम्मा चढ़ा करके रखा था बॉयफ्रेंड को ठगने के लिए कि मेरी कोई गलती नहीं है, अब वो गलती धीरे धीरे खुल रही है उनकी निगाह में। पूरी दुनिया तो जानती है, बाकी दुनिया सब जानती है, लेकिन उनकी निगाह में भी वो एक्सपोज हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तरफ से गो अहेड देने के बाद मुंबई में चहलकदमी शुरू हो गई। और जैसे ही मुंबई में इंटेलिजेंस एजेंसी नजर रखना शुरू की तो पता चला कि ये तो रिया और परमवीर पिछले कुछ महीनों में लगातार मुलाकात किए हैं गुप्त रूप से। तो परमवीर रिया से मिलकर के चाहते क्या है? क्या रिया को यह बतला रहे हैं कि यह मामला अब ज्यादा लंबा नहीं चलेगा? या तो मुंबई हाईकोर्ट दिशा के केस में एफआईआर का आदेश देगी, या मुंबई हाईकोर्ट एफआईआर के आदेश को बाईपास करके सीधे कंप्लेन रजिस्टर करके कार्रवाई को आगे बढ़ा देगी, 90 दिन आगे की कार्रवाई। तो ऐसी परिस्थिति में जिस दिन दिशा के केस में कार्रवाई शुरू हो गई, पहला निशाना तो ठाकरे होंगे और दूसरा निशाना रोहन रॉय और तीसरा रिया चक्रवर्ती होगी। चौथा मुंबई पुलिस होगी। और मुंबई पुलिस में भी सचिन वाजे तो ऑलरेडी जेल में हैं, मालवानी पुलिस स्टेशन के कुछ ऑफिसर होंगे और जाहिर है उस वक्त के मुंबई पुलिस कमिश्नर होंगे। इसीलिए अब ये जो डरे हुए लोग हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि और क्या तरीका हो सकता है। सतीश मान सिंधे इसमें क्या हमारी कोई मदद कर सकते हैं, या परमवीर सिंह रिया चक्रवर्ती को यह कहने में लगे हुए हैं कि तुम दबाव बनाओ वाया सलमान खान, वाया केंद्रीय गृह मंत्रालय, वाया मोदी जी, कुछ दबाव बनाओ ताकि केंद्रीय एजेंसियां शिथिल पड़े और वो एक्शन ना लें। और अगर एफआईआर हो गया तो एक्शन इनएविटेबल है, तो तुम ये दबाव बढ़ाओ। आखिर परमवीर सिंह रिया चक्रवर्ती से क्यों मिल रहे हैं? परमवीर सिंह रिया चक्रवर्ती से इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि तुम एक सूत्रधार हो, तुम ही ये दबाव बना सकती हो, तुम ही नेताओं को मैनेज करवा सकती हो, तो तुम अब मैनेज करवाओ अपने बॉयफ्रेंड के माध्यम से या भाईजान के माध्यम से। बॉयफ्रेंड ने, जो हमें जानकारी मिली है, बॉयफ्रेंड को लग गया है कि इस मामले में और अधिक नहीं बढ़ा जा सकता है। जितना हमको करना था हमने कर लिया। हमने सुशांत के क्लोजर रिपोर्ट फाइल करवा दिए हैं, जैसे भी था। उनकी क्या भूमिका है, नहीं भूमिका है, ये तो वो जाने। मैं पुख्ता नहीं कह सकता हूं, लेकिन पावर गैलरी में चर्चा है कि उन्होंने काफी मदद की है। लेकिन सुशांत के क्लोजर रिपोर्ट को तो भूल जाइए। अभी मामला तो खुलेगा दिशा से ना, और दिशा में कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं है। दिशा में तो जो भी होनी है कार्रवाई होनी है, मुंबई हाईकोर्ट के आदेश से होनी है, और वो लास्ट लेग में है। इसीलिए परमवीर सिंह रिया चक्रवर्ती को बार बार मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मामला अब हाथ से निकलता जा रहा है। यहां पे देवेंद्र फडणवीस हाथ खड़े कर देंगे, मोदी भी हाथ खड़े कर देंगे, और अमित शाह के मंत्रालय से तो साहब एक्शन शुरू हो गया। अब ये पुलिस में हैं, उनको जानकारी मिली होगी, तो उन्होंने रिया का दरवाजा खटखटाया, कहा हे देवी अब तुम ही बचा सकती हो, तो तुम फिर से कोई नाटक शुरू करो। तो मित्रों, उनके जो तथाकथित बॉयफ्रेंड हैं, उन्होंने अभी पहला झटका उन्हें दिया है और कहा है कि मैं इस प्रकरण में बहुत आगे नहीं जा सकता हूं, इससे ज्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है, और मैं इसमें उलझूं या अपने व्यवसाय में उलझूं। मेरे भी परिवार हैं, मेरी भी माँ है, मेरे भाई हैं, और भी मेरे परिजन हैं। मैं उसको देखूं या अपने बिजनेस को देखूं, और अगर मुझे फिर कोई शादी करनी होगी तो उसको देखूं, नहीं करनी होगी तो उसको भी देखूंगा।
भाई तुमको जितना करना था हमने किया, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो दोनों तरफ से अब रिया चक्रवर्ती फंसती जा रही है। अब उनको कोई सहारा मिलेगा नहीं, क्योंकि उनके जो सहारे थे ना परमवीर सिंह, अब तो वो उनका कांधा ढूंढ रहे हैं। परमवीर सिंह ढूंढ रहे हैं रिया चक्रवर्ती का कांधा, कि कुछ करो, लगाओ, कोशिश करो। आदित्य ठाकरे तो अब कुछ नहीं कर पाएंगे। अब अगर कुछ कर पाएंगे तो भाईजान करेंगे। भाईजान का अब कहना होगा कि देखो हम दिल्ली के कुछ पत्रकारों से बात करते हैं, देखते हैं कुछ सेटिंग गेटिंग अगर हो जाती है तो कोशिश करते हैं, लेकिन इससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा। जज को अपनी कुर्सी तो नहीं गंवानी है ना। हाँ, ये बात जरूर है कि मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की बात को जज अनसुनी करते नहीं हैं। यही कारण है कि 12 महीने बीत चुके हैं और एफआईआर का आदेश नहीं हुआ है। ये कोई हम लोग कोई बच्चे हैं, मूर्ख हैं, मूढ़ हैं, ऐसा नहीं है, और ना ही देश मूर्ख है। देश ये जानता है कि सरकार के हस्तक्षेप की वजह से ही एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही है। मैंने कल ही आपको कार्यक्रम की करके बताया था, और इसीलिए हर 15 मिनट में रेप की घटनाएं हो रही हैं। तो ये बात तो स्पष्ट है। लेकिन सरकार की भी अपनी सीमा है। अब वो सीमा अब सरकार की खत्म होने जा रही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इसलिए अब मुंबई में अकुलाहट बढ़ने लगी है और परमवीर सिंह और रिया चक्रवर्ती घबरा रही है। ये 8 जून तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा और तुम सभी इसके निशाने पर हो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। एफआईआर हुआ तो ये सारे के को सम्मन जाएंगे और पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। कस्टोडियल इंक्वायरी की डिमांड है। तो आदित्य ठाकरे है, परमवीर सिंह है, रिया चक्रवर्ती है, सौभिक चक्रवर्ती है, सूरज पंचोली है, डिनो मौर्य है, रोहन रॉय है, रोहन रॉय का साथी है, और जो डिजिटल एविडेंस वाले सतवंत, बेअंत जो भी है, हुसैन के भाई, ये सब लोग गिरफ्तारी की रडार पर हैं। इसलिए परमवीर सिंह अब एक्टिव हो गया है। परमवीर की अगली मूव पर भी हमारी नजर बनी हुई है। अगर परमवीर ने मूवमेंट शुरू कर दिया है तो मान के चलिए इंटरनल मूवमेंट जो होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आ रही है वो शुरू हो गई है। वो पता करना शुरू कर दिया है। एसआईटी वेसआईटी तेल लेने गया, उनको पता चलना शुरू हो गया है कि अगर एफआईआर हुआ तो आगे की गतिविधि को कैसे अंजाम देंगे। तो वो अपना फैक्ट्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और यहीं से परमवीर सिंह को झटका लगा है और इसीलिए गुप्त जगह पर रिया चक्रवर्ती से मुलाकात कर रहे हैं। वरना रिया चक्रवर्ती से परमवीर सिंह को आज के दिन में मुलाकात करने की आवश्यकता क्या है? क्यों हो रही है ये मुलाकात? क्यों इस तरह की चर्चा हो रही है पावर गैलरी की परमवीर सिंह और रिया चक्रवर्ती की मुलाकात हो रही है? हो रही है ना। अब ये खबर है हमारे पास पुख्ता। तो जो लोग हमें खबर दे रहे हैं वो कह रहे हैं आवश्यकता पड़ी तो मैं एविडेंस भी दे दूंगा। मैंने तो उन्हें उनसे एविडेंस मांगा नहीं अभी। उन्होंने कहा कि मेरे पास एविडेंस भी आ जाएंगे, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो बिल्कुल सही बोल रहा हूं। मैं उनकी बात पर भरोसा कर रहा हूं जो उनको अकाउंट दे रहे हैं कि चूंकि होम मिनिस्ट्री एक्टिव है और उनको लग रहा है कि किसी भी मोमेंट हाईकोर्ट का आदेश आएगा तो पहली गाज तो मुंबई पुलिस, ठाकरे और रोहन रॉय और रिया चक्रवर्ती पर पड़ेगी। रिया चक्रवर्ती इससे बच नहीं सकती है और परमवीर सिंह का रिया से मुलाकात इस बात की पुष्टि कर रहा है कि परमवीर जानते हैं कि रिया भी दिशा के केस में पूरी तरह से फंसने वाली है, वो बरी नहीं हो सकती है। और इसीलिए बॉयफ्रेंड को लग रहा है कि साहब अगर एफआईआर हो गया, ये तो सुशांत का केस तो हमने कर दिया, लेकिन इसने तो कहा था कि दिशा केस में मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 8 जून को मृत्यु हुई दिशा की या 9 जून को हुई, ये तो जांच के भी बाद पता चलेगा। तो जांच के पहले तो आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। आप 8 जून को अगर 1 बजे छोड़ के गई हैं, 2 बजे छोड़ के गई हैं और 8 जून की सुबह मतलब 7 की ही रात को मौत हो गई है, या 8 जून को पता चल गया है सुशांत को और ये 9 जून का पुलिस नाटक कर रही है, ये तो तहकीकात के बाद पता चलेगा। और तब रिया का सुशांत का घर छोड़ के जाना ये एस्टैब्लिश करेगा कि रिया और दिशा और सुशांत के बीच में
एक अजीब गहरा रिश्ता है जो इस मौत की गुत्थी को सुलझाएगा, और इसीलिए परमवीर सिंह रिया चक्रवर्ती को मिल रहे हैं। अब मोहतरमा आप ही बचा सकती हैं। तो रिया फिर एक्टिव होंगी, ये पक्का मान के चलिए। भाईजान फिर एक्टिव होंगे, दिल्ली के दलाल पत्रकारों की मदद से फिर वो एक्टिव होंगे, लेकिन बात बनने वाली नहीं है। हमारे भी सूत्र मजबूती से हमें सूचना दे रहे हैं और वो हम आपको बताते रहेंगे। कल और इंतजार कीजिए, कोई और विशेष खबर आएगी तो बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।